हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका इस क्लास में स्वागत है जिसमें आपको पढ़ा रही हैं लेसन 12 इंग्लिश क्लास 4 हिडन ट्रेजर यानी छुपा हुआ खजाना। ये चैप्टर हमने पिछली क्लास में आपको कम्प्लीटली रीड करा दिया था। आज कराने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न, दैट जो भी एक्सरसाइज है या उसमें क्या ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज आपको करा देंगे और हम समझा देंगे क्या उसमें आपको लिखना है। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो इसकी एक्सरसाइज है, शुरू में इसके वर्ड मीनिंग है। जैसे ये लिखा हुआ फार्मलैंड, इसको पढ़ेंगे क्या फार्मलैंड, इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं और इसका मीनिंग है खेत। जैसे हम लोगों को जो खेत होते हैं वो फार्मलैंड बोले जाते हैं या फील्ड भी कहते हैं। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। टिल्ड मीन्स होता है जोतना, खेत की ऊपरी परती को तोड़ देना टिल्ट कहलाता है। अब वो चाहे आप हर से करें, चाहे खुरपी से करें, चाहे फावड़े से करें, कैसे भी करें वो टिल्ट करना कहलाता है। डिलाइटेड मीन्स होता है बहुत खुश होना। ठीक, तो ये हिडन का फर्स्ट फॉर्म है हाइड मीन्स छिपना और टिल्ड सेकंड फॉर्म है तो उसका फर्स्ट फॉर्म है टिल और डिलाइट मीन्स प्रसन्न होना, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न हुए। ठीक, तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, उस किसान के कितने बेटे थे। तो इसके जवाब में लिखने का तरीका क्या वो समझिएगा। देखो यहाँ डिड लगा हुआ है तो जब डिड हटाएंगे तो हैव का कर देंगे हेड, ये हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर हेड बताया था। तो यहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द फार्मर हैड हाउ मैनी जगह 3 करके आगे लिख देंगे। तो इसका लिखेंगे जवाब आप, द फार्मर हैड 3 सन्स। फाइनल इसका जवाब है। दूसरा बी है, भाई वाज द फार्मर बरीड। बरीड मीन्स होता चिंतित होना, दुखी रहना। वह किसान क्यों चिंतित था, वह किसान क्यों चिंतित था। तो इसकी वजह लिखनी पड़ी, किसान चिंतित क्यों था। भाई उसके लड़के बड़े निठल्ले थे, जबकि तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, नौजवान थे, लेकिन निठल्ले थे, काम नहीं करना चाहते थे। काम मतलब खेती नहीं करना चाहते, तो आपको वही लिखना है। तो आप लिखेंगे, देखो बाज लगा हुआ है तो ये बरीड है वही रहेगा, तो लिख देंगे द फार्मर, बाज उठ करके यहाँ पर आ जाएगा फार्मर के बाद, द फार्मर वाज वरीड। अब चूंकि भाई क्योंकि कहा गया था तो आपको बिकॉज लगाना पड़ेगा। तो इसका जवाब, द फार्मर वाज वरीड बिकॉज ऑल द 3 सन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी वट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। ये इसके जवाब में लिखा जाएगा, हेल्थी थे, स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन खेती नहीं करना चाहते थे। सी में लिखेंगे, भाट डिड द फार्मर से टू हिज सन्स वन डे। एक दिन उस किसान ने अपने बेटों से क्या कहा। तो देखो यहाँ भी डिड लगा हुआ है तो से का कर देंगे सेड, सेकंड फॉर्म लगेगी। द फार्मर सेड टू हिज सन्स वन डे दैट ए ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। उस किसान ने अपने बेटों से कहा कि खजाना अपने खेत में छिपा हुआ है। ये इसके जवाब में आप लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर मीन बाय द हिडन ट्रेजर। आखिर इस छिपे हुए खजाने से किसान का क्या मतलब था। किसान इस बात को जानता था, लड़के थोड़े जानते थे, तो वो उसका क्या इससे मीनिंग था। तो इसका मीनिंग क्या था, तो आप लिखेंगे द फार्मर मीन्ड बाय द हिडन ट्रेजर इज ए हार्ड वर्किंग। केवल इसका मतलब ये कि आप मेहनत करिएगा तो आपको जो परिणाम स्वरूप मिलेगा वो एक खजाने की तरह होगा। तो इसमें लिख देंगे आप, द फार्मर मीन्ड बाय द हिडन ट्रेजर वाज हार्ड वर्किंग। तो ये क्वेश्चन 4 थे, इनके आंसर आपको हमने बताए कैसे लिखे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर में, फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। फिल द ब्लैंक्स खाली जगह भरिएगा, विद द हेल्प मदद से, ऑफ द वर्ड शब्दों से, गिवन इन बॉक्स जो इस बॉक्स में आपको शब्द दिए गए इनकी सहायता से। ये जो आपको खाली जगह गिवन है वो आपको भरनी है। ठीक है, तो इसमें जगह कम है तो हम इसमें नंबरिंग कर देंगे। पहले मान लीजिएगा ये नंबरिंग ABC है तो इनके ऊपर हम ABC लिख जाएंगे। जैसे द गार्डनर द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड मीन्स होते हैं फूलों की क्यारियाँ, तो फूलों की क्यारियों को निराई की जाती है यानी टिल्ट। तो इसमें लिखेंगे द गार्डनर टिल्ट द फ्लावर बेड्स। इसमें ए वाले में, फर्स्ट वाले में आप ए भरेंगे, ये टिल्ट भरेंगे तो ए लिख दिया वहाँ पर हमने।
देयर वाज ए हिडन इन द लेक, तो हिडन तो ट्रेजरी लिख दीजिएगा, देयर वाज ए हिडन ट्रेजर इन द लेक, यानी उस झील, लेक मीन्स होती है झील, झील में खजाना छिपा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके बी में ट्रेजर। द मदर वाज वेरी वरीड अबाउट हर लेजी सन्स, माँ अपने लेजी मतलब वही निठल्ले लड़कों के बारे में बहुत चिंतित थी, तो ये आ जाएगा सी में, वरीड वाला आ जाएगा सी में, और लास्ट बचा हुआ डिलाइटेड वो आ जाएगा डी वाले में। द लिटिल गर्ल वाज वेरी डिलाइटेड टू सी द डॉल, छोटी लड़की खिलौना देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई। और लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस में। लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन है वो है कि यूज द वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक आपको गिवन है, इसमें से शब्दों को चुन करके, जैसे ये हमको गिवन है भेयर, बहन, हो, भाई और भाट, यही इनमें लिखने हैं। तो देखिएगा, इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो कौन की अंग्रेजी आ जाती है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। डू यू वांट, ये डू यू वांट लिखा हुआ है, वो सॉरी डू यू लिव, लिव जगह होती, जगह के लिए आएगा, मतलब रहना तो एक जगह होती, जगह के लिए आता वेयर, वेयर डू यू लिव, WHERE। इज योर बर्थडे, तो बर्थडे की तारीख होती, समय से संबंधित होता, तो आप लिखेंगे व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, लंच में तुम क्या खाना चाहते हो, तो इसमें लिखेंगे भाट, भाट ये लिखा हुआ है, भाट डू यू ईट फॉर लंच, लंच में आप क्या खाना चाहते हैं। आर यू क्राइंग, क्यों चिल्ला रहे हो, भाई आर यू क्राइंग, तो इसमें आप भर देंगे भाई WH बाई। ठीक, तो इसमें एक लास्ट एक्टिविटी, विजिट ए फील्ड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन देयर। आप जाइएगा किसी खेत में, खेत या खेतों में जाइएगा और एक लिस्ट बनाइएगा कौन कौन सी फसलें आपने उनको उनमें देखी हैं, और वो किस टाइप की फसलें थी, खरीफ की थी, रबी की थी या जायद की थी, और कौन कौन सी फसलें थी, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लिख करके आप लाएँ। तो इस क्लास में हमने आपको चैप्टर 12 की कंप्लीट एक्सरसाइज भी करा दी। ऐसा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीख पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।